हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रवीण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका तो स्वागत है। दोस्तों, आज मिलते हैं एवरेज पर, जिसको समझते हैं और जानते हैं हमारा औसत क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारा औसत क्या है। औसत दोस्तों हमारा क्या होता है, जैसे किसी ग्रुप में या कुछ संख्या दी गई हैं, सभी को बराबर बराबर बांटना ही हमारा औसत कहलाता है। आपको जो संख्या दी जाएंगी उनको क्या करना है, सभी को बराबर बराबर बांटना है। अब बराबर बांटने के हमारे कई तरीके होते हैं, या तो उन सभी संख्याओं को जोड़ करके उनके संख्या से भाग दे दिया जाए, या उनमें से जितना अधिक है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको औसत मान लिया जाए। वहाँ से जो संख्या अधिक हैं उनको अलग निकाल करके सबको बराबर बांट दिया जाए। तो जैसे दोस्तों देखते हैं कि औसत हमारा क्या है। सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को। तो जैसे एक संख्या लेके चलते हैं, पच्चीस, 27, 30, 33, 35। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया जाए, या इसको भी मान सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं जिनकी उम्र दी गई है इतने इतने वर्ष है। तो हमें निकालना है इन 5 व्यक्तियों की उम्र का औसत क्या होगा। तो दोस्तों पहले समझते हैं औसत क्या है, इसकी बारीकियों को ये जानते हैं। तो करना क्या है, ये संख्या हमें सभी बराबर करनी है। जो बराबर हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत। तो इन संख्याओं को हम कई तरीके से बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से उठा करके 3 ऐसे दे दिए जाएँ, और यहाँ से उठा करके 5 ऐसे दे दिए जाएँ। जब यहाँ से 3 ऐसे दे देंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी 30 हैं, यहाँ भी 30 हो जाएंगे। 5 उठा के ऐसे दे देंगे, यहाँ भी 30 हो जाएंगे, और यहाँ भी 30 हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि सभी को बराबर बांट लिया जाए, और दोस्तों दूसरा तरीका हमारा क्या है कि इन संख्याओं को सभी को जोड़ करके और संख्या से भाग दे दी। जब तक हम जोड़ेंगे तब तक इसका आंसर निकाल चुके होंगे। तो समझते हैं इस चीज़ को और भी बारीकियों से। जैसे दोस्तों संख्या लिखी हमारी 61, 65, 70, 60। 4 संख्या दी गई हैं और इन संख्याओं को हमको निकालना है औसत। तो क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हमको बराबर करना है। या समझ सकते हैं इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको भी क्या मान लेते हैं, औसत। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है यहाँ पर, 60 है। जैसे तो अभी हमने मान लिया कि औसत हमारा कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं बाकी हैं उनसे जितना अधिक है उनको निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 70 है, जब औसत हमने 60 मान लिया है अभी, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा, 1। तो दोस्तों ये जितना अधिक निकल आया है वो हमने उनसे निकाल लिया। तो यहाँ कितना बचा होगा, सभी जगह 60 बचा होगा। अब इन यहाँ पर जितना अधिक निकला है 10, 5, 15 और 1 16, इन 16 को कितनी जगह बांट देना है, 4 जगह। तो सभी के हिस्से में कितना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा नया औसत कितना बन जाएगा, 64। तो दोस्तों एक तरीका ये भी है कि हम औसत इस तरह निकाल सकते हैं, जो संख्याएं दी जा रही हों या जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या को औसत मान लेंगे। बाकी जितनी संख्याएं हैं उनमें से जितना अधिक है उतना निकाल करके सभी को बराबर बांट देंगे। तो दोस्तों ऐसा करना सरल है। अगर हम सबको जोड़ के बांटेंगे तो हमको समय लगेगा, बड़ी संख्या बनेगी, बड़ी संख्या में भाग देने में समय लगेगा। आगे देखते हैं कुछ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। सेवेंटी 79.8, 79.6 और 79.5 और 80.3। दोस्तों क्या निकालना है, इसका हमें औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, इस देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, तो 79.5। अब यहाँ से जितनी संख्याएं जितनी अधिक हैं उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना अधिक मिलेगा आपको, 0.1 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा। और यहाँ पर आपको कितना अधिक मिलेगा, 0.8 अधिक मिलेगा। सबको दोस्तों जोड़ लेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 1.2 मिलेगा। अब ये 1.2 जितना अधिक मिला है इन चारों संख्याओं में बराबर बराबर बांट देंगे। तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 0.3।
अब अभी जब आपने औसत माना था सबसे छोटी संख्या 79.5, तो अब किसको क्या करेंगे 0.3 इसमें ऐड कर देंगे। 0.3 तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 79.8, तो हमारा एवरेज कितना निकल आएगा 79.8। दोस्तों इसमें करना क्या है, हमेशा जब इस तरह क्वेश्चन दिए जाएं तो सबको ऐड करने की बजाय आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको औसत मान लेंगे, बाकी जितनी संख्या है उनमें से जितना जितना अधिक है उनको निकाल लेंगे, और जितना अधिक मिलेगा उनको जितनी संख्या उनको बराबर बराबर बांट देंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसे छोटी संख्या मिलेगी और इसमें भाग देना आसानी है, जल्दी से हो जाएगा। अगर आप सबको जोड़ेंगे तब भाग देंगे तो जोड़ने में भी समय लगेगा और भाग देने में भी समय लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आगे आते हैं टॉपिक पर। जैसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए दोस्तों, पहले इसमें समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर किसी समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा तो दोस्तों क्या परिवर्तन आएगा। जैसे कोई समूह है उसका जितना एवरेज है, अगर आने वाला व्यक्ति उस एवरेज से अधिक है तो दोस्तों हमारे पूरे समूह में क्या होगा, पूरे समूह के औसत में वृद्धि होगी। अगर आने वाला व्यक्ति उस समूह से औसत से कम का है तो दोस्तों क्या होगी, हमारे औसत में कमी होगी। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। किसी परिवार में के 10 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनके साथ एक व्यक्ति को और शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए। आने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए। तो दोस्तों समझते हैं पहले इसमें क्या है अच्छी तरीके से। एक परिवार में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है। कितनी दी गई दोस्तों हमारी, 40 वर्ष। क्या बोला गया है, उनके साथ एक व्यक्ति को और शामिल कर लेने पर क्या होता है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों अभी हमारे कितने व्यक्ति हैं, 10 हैं। जैसे समझते हैं x1 x2 डॉट डॉट, हमारे दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 10 हैं। जब इस तरह क्वेश्चन लिखा हो कि एक परिवार के 10 व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति हैं अगर ऐसा दिया गया है उनकी औसत उम्र बोल दी गई है कि 40 है। जब औसत दे दिया जाए तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कि औसत हमेशा सभी संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हों सभी का क्या होता है, बराबर बराबर। जब इनका औसत 40 है तो हम जानते हैं सभी संख्याएं कितनी कितनी हो गई होंगी, 40। लेकिन इसमें बोला गया है उनके साथ एक व्यक्ति और आ जाए। दोस्तों जब ये एक व्यक्ति और आ रहा है तो इसके आने से क्या परिवर्तन होता है, इसके आने से परिवर्तन होता है कि सभी व्यक्तियों में 1-1 की वृद्धि हो जा रही है। हम जानते हैं अगर आने वाला व्यक्ति भी अगर 40 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आने वाले व्यक्ति क्या है, इस 40 से ज़्यादा का होगा, इसलिए हमारा औसत बढ़ेगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ जब ये व्यक्ति आ जाएगा तो संख्या हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, यानी कितने सदस्य हो जाएंगे, 11। और 11 व्यक्तियों में कितना कितना बढ़ेगा, 1-1। तो कुल मिला के कितना बढ़ जाएगा, 11। यानी आने वाला व्यक्ति 40 का तो है ही है, प्लस उसके आगे कितने और अधिक का है, 11 का है। तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 11 ऐड कर देंगे दोस्तों, हमारा कितना निकलेगा,
1 यानी आने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का है, 51 का है। इसको दोस्तों डायरेक्टली अब करना कैसे है, बस समझना यही है, जितना औसत दिया गया है वो तो हमारा उतने का, अगर आने वाला व्यक्ति, जैसे आने वाले व्यक्ति से अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो जितने औसत दिया गया है उतना तो होना ही होना है, प्लस उसमें कितना और बढ़ जाएगा, जितने व्यक्ति हो जाएंगे और उनमें जितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। समझते हैं इस चीज़ को फिर से एक बार। किसी परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह लिखा हो औसत आयु 40 वर्ष, क्या मानेंगे, सभी संख्या हमारी बराबर होंगी, 40-40 होंगी। जब आने वाले व्यक्ति की वजह से अगर हमारे औसत में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, जितने व्यक्ति हैं और उनमें एक की वृद्धि हो रही है तो 1 का गुणा कर देंगे, 2 वृद्धि हो रही है 2 का गुणा कर देंगे, तो कुल वृद्धि निकाल लेंगे हमारी कुल वृद्धि कितनी है और पहले वाले औसत में जोड़ देंगे, तो आने वाले व्यक्ति की हमें उम्र मिल जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको दोस्तों और भी कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ व्यक्ति 10 हैं, आने वाला व्यक्ति 1 है, 10 व्यक्तियों औसत हमको दिया गया है 40 है, और आने वाले का हमको निकालना है, जबकि सभी व्यक्ति जो भी होंगे उनका कितना हो जाएगा, आने वाले से 1 व्यक्ति बढ़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 41। तो हम दोस्तों इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। हम जानते हैं इनका औसत अंतर यहाँ होता है तो इनका अंतर भी यहाँ होगा। अगर एक संख्या 41 से छोटी है तो दूसरी 41 से बड़ी होगी, और कितनी बड़ी होगी, जितना यहाँ लिखा है 10, तो कितना हो जाएगा 51। ऐसा आप इस तरह लगा सकते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन यहाँ इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बढ़ेगा, आप सीधा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों समझते हैं कुछ और सही तरीके से। जैसे 6 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है, छः व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है। एक नया व्यक्ति और आ जाने से, एक व्यक्ति और आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, कितने व्यक्ति हमारे, 6 व्यक्ति हैं, सभी का औसत कितना है 44 है। जब दोस्तों इस तरह दिया जाए तो हम समझ सकते हैं, ऐसे हमारे कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो सभी का मान कितना होगा, जब औसत 44 बोल दिया गया सभी का मान 44 होगा। लेकिन दोस्तों कंपटीशन में क्लास में बैठ के ऐसे करना नहीं है, आपको निकालना डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ समझने के लिए समझते हैं ऐसा करते क्यों हैं। 6 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है, तो हम जानते हैं जब औसत 44 हो गया है सभी का मान 44 हो गया होगा। लेकिन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो दोस्तों अभी 6 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति और आ गया 7वां, तो अब क्या होगा, औसत आयु कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला जो व्यक्ति है वो उस औसत से कम का होगा, इसलिए हमारी औसत कम हो रही है। तो कितना कम का होगा, बस आपको ये जानना है। अगर आने वाला व्यक्ति भी 44 का होता तो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो 44 से कुछ कम का होगा। जानते हैं कितना कम का होगा, तो दोस्तों अगर ये व्यक्ति आ जाएगा 7 व्यक्ति हो जाएंगे, और कितना कम हो रहा है, सभी में 2 वर्ष कम हो रहा है, तो 7 दूनी यानी उसके आने से वो जो आने वाला व्यक्ति है वो 14 वर्ष कम का है। अगर 44 का आया होता तो कोई परिवर्तन नहीं था, कितने कम का है, 14 वर्ष कम का। 14 कम कर देंगे दोस्तों, हमारा कितना बचेगा 30 वर्ष। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। तो बस करना आपको ऐसे ही है कि 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आ गया 7 हो जाएंगे, उसके आने से क्या हो रहा है, सभी में 2 की कमी हो रही है। तो आपको बस ये पता लग चुका है कि जो आने वाला व्यक्ति है 14 वर्ष कम का होगा, तो सीधा घटा देंगे जितना हमको एवरेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सीधा घटा देंगे, हमारा कितना निकलेगा 30 वर्ष। इसको भी एलिगेशन से ला सकते हो, जैसे 6 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और आ गया है, 7 व्यक्ति हो जाएंगे। अभी 6 व्यक्तियों का औसत कितना था, 44 था, जब एक व्यक्ति आ गया है तो 2 कम हो गया होगा, कितना बचा होगा, 42 बचा होगा। तो करते हैं इनका एलिगेशन।
44 और 42 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 2। जब एक हिस्सा 2 का है तो 6 हिस्सा कितने का आ जाएगा हमारा? 12 का हो जाएगा। तो हम जानते हैं 42 से संख्या बड़ी है तो यहाँ आने वाली संख्या 42 से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? जितना यहाँ लिखा है। तो 12 42 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30। इस तरह दोस्तों निकाल सकते हैं बहुत स्पीड से। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 व्यक्तियों की औसत आमदनी 5000 रुपये है। दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? x1 x2 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आमदनी कितनी है? 5000 रुपये है। तो दोस्तों सभी के पास कितना कितना होगा? 5000 हो जाएगा। आगे बोला गया है एक नया कर्मचारी आ जाने से औसत में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। जब दोस्तों नया कर्मचारी आएगा वो कौन से नंबर का होगा? 11 नंबर का होगा। उसके आने से क्या होता है? सभी में 100 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे व्यक्ति कितने हो चुके हैं? 11 हो चुकी हैं। सभी में 100 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना बढ़ जाएगा? 1100 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति है वो 5000 से 1100 अधिक है। तो हम कह सकते हैं आने वाले के मान कितना होगा? यानी 5000 में 1100 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6100। यानी सीधा सीधा निकाल सकते हैं दोस्तों इस तरह। जब क्वेश्चन आपको दिया जाए ये एलिगेशन से कर सकते हो। आगे देखते हैं। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए निकल जाए इसमें दोस्तों क्या होता है? जाने वाला व्यक्ति अगर उसका मान अधिक है तो कमी आएगी, अगर कम का है तो हमारे औसत में वृद्धि हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया है 6 व्यक्तियों के औसत में 6 व्यक्तियों के समूह में जिनका औसत 45 वर्ष है। छः व्यक्तियों का औसत 45 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए। जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए। दोस्तों समझते हैं पहले इसी को। एक व्यक्ति जिनका औसत 6 व्यक्ति हैं जिनका औसत कितना है? 45 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से क्या परिवर्तन होता है हमारा? कि एक व्यक्ति के जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो समझते हैं इसी को। जाने वाले व्यक्ति से हमारे औसत में सभी समूह में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या है? जाने वाला जो व्यक्ति है वो उस औसत से ज़्यादा का होगा, क्योंकि जब यहाँ से छोड़ के जाएगा इन सब से तो कुछ ज़्यादा लेके जाएगा, इसलिए इस सब में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। जैसे 6 व्यक्ति हैं x1 x2 ये व्यक्तियों के नाम मान सकते हो या ये मान सकते हो ये व्यक्तियों का नंबर था। हमारे कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्तियों का औसत 45 वर्ष है। तो इस समय समझेंगे सभी का मान कितना होगा? 45 हो जाएगा। अगर जो जाने वाला व्यक्ति है, अगर जाने वाला व्यक्ति भी अगर हमारा 45 का होता तो इसमें औसत में कोई कमी नहीं आती। लेकिन हुआ क्या? जाने वाला व्यक्ति है वो 45 से ज़्यादा का होगा, इसलिए सभी में 2 की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों जब एक व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति हमारे कितने बचेंगे? 5 व्यक्ति बचेंगे। तो सभी में 2 कम हो जाएंगे। 5 व्यक्ति हैं, सब में 2 कम करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा। इसका मतलब जो जाने वाला है उसकी उम्र 10 ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा लेके जाएगा तभी हमारा कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? जाने वाले में जोड़ देंगे तो जाने वाला कितने का है? 55 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, बस डायरेक्टली आपको करना ऐसे ही है कि ये भी व्यक्ति 6 थे, इनका मान कितना था? औसत 45 था। एक व्यक्ति गया है तो व्यक्ति कितने बचे? 5। और 5 में क्या हुआ है? 5 में 2 की कमी हो गई। तो इसका मतलब जाने वाला है वो ज़्यादा का होगा। कितने ज़्यादा का होगा? जिनका गुणा करेंगे जितना आएगा उतना ही ज़्यादा का होगा। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, जाने वाले की उम्र निकल आएगी।
अगर दोस्तों यहीं पर कमी होती, अगर यहीं पर वृद्धि होती तो इसका मतलब क्या था, जाने वाला व्यक्ति कुछ कम का होगा, वो अपने हिस्से का छोड़ के जाएगा जो इनके में बढ़ जाएगा। जैसे इसको भी आप एलिगेशन से ला सकते हो। जैसे यहाँ व्यक्ति 6 हैं 6 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति चला जाएगा तो व्यक्ति कितने बचेंगे, 5, और 6 व्यक्तियों का औसत हमारा है कितना, 45, और जब एक चला जाएगा तो 5 बचेंगे, 5 का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष की कमी हो जाएगी यानी 43 हो जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेशन, 43 45 अंतर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 1 बराबर 2 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 45 से ये मान हमारा छोटा है तो यहाँ वाला मान बड़ा होगा, एलिगेशन का नियम होता है। तो 45 में क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। ठीक है दोस्तों, निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आगे देखते हैं कुछ एक और हमारा एग्जाम्पल इसमें है। जैसे एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझना इसमें यह है कि परिवार में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं और जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। तो जब व्यक्ति नौकरी पर जाता है या घर से एक सदस्य अलग होता है तो उससे परिवर्तन क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जाने वाला व्यक्ति उस जितना औसत दिया गया है उससे कम का होगा, यानी अपने हिस्से का कुछ छोड़ के जाएगा बाकी व्यक्तियों में, इसलिए सभी में कितना कुछ बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 10 व्यक्ति थे तो जैसे x1 है, x2 है, x3 डॉट हमारे कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं। अभी सभी का औसत कितना था, 28 था, सभी का मान 28 था। तो दोस्तों क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, जो जाने वाला व्यक्ति है अगर 28 का ही जाता तो हमारे औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उससे हुआ क्या, जब 10वां व्यक्ति मान लीजिए गया है तो उसके जाने से बाकी 9 व्यक्तियों में 1-1 बढ़ गया है। तो दोस्तों ये 9 व्यक्तियों में 1-1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 9, यानी कुल मिला के जो जाने वाला व्यक्ति है वो अपने हिस्से का 9 छोड़ के गया होगा, तभी सब में 1-1 आ गया होगा। तो सीधा कह सकते हैं अगर यहाँ जाता 28 का तो कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन 28 से कितना कम का गया है, इन 28 में से 9 दे के गया है इन सबको, तो 9 माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचेगा, 19। यानी जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 19 वर्ष है। आप सीधा करेंगे कि अभी हमारे व्यक्ति थे 10 में से एक चला गया, 9 व्यक्ति बचेंगे। जो 9 व्यक्ति बचे हुए हैं तो उसने जो बचे हैं उनमें से कितनी वृद्धि हो रही है, सभी में 1-1 की। तो कुल मिला के जाने वाला व्यक्ति है वो कितना छोड़ के गया होगा, 9। तो आप सीधा घटा देंगे उसमें से जितना सभी का औसत था, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी एलिगेशन से कर सकते हो। तो देखते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए या कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, दोस्तों देखते हैं जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। जैसे दस व्यक्तियों के समूह में दस व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम की एक व्यक्ति को हटाकर 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम
बढ़ गया। आने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए, आने वाले व्यक्ति का वजन बताइए। आने वाले व्यक्ति का भार बताइए। ठीक है, समझते हैं। देखो क्या हमारा क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताइए। क्या करना है इसमें, टोटल व्यक्ति भी हमारे 10 हैं, एक जाएगा एक आएगा, मतलब व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। तो 10 के 10 व्यक्ति रहेंगे। जाने वाला व्यक्ति कितने का है, 60 किलोग्राम का है। अगर जाने वाला व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, उसके स्थान पर अगर आने वाला भी अगर 60 का होता तो हमारे औसत पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। तो दोस्तों समझते हैं, इसमें जाने वाला 60 का है तो आने वाला व्यक्ति इससे ज़्यादा का होगा तभी हमारे औसत बढ़ेगा। अगर इससे कम का होगा तो आने वाले, अगर हमारा इससे कम का होगा तो औसत में हमारी कमी हो जाएगी। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है, जब व्यक्ति नया आता है तो क्या होता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों व्यक्ति हमारे कितने हैं, सभी 10 हैं। जब नया व्यक्ति आता है तो 10 व्यक्तियों में 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति है वो पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा कितने का ज़्यादा होगा, 10 किलोग्राम ज़्यादा का होगा। तो जाने वाला हमारा 60 का था और आने वाला है वो 10 किलोग्राम ज़्यादा का है, तो कुल मिला के आने वाला व्यक्ति उसका वजन कितना है, 70 किलोग्राम है। ठीक है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। जाने वाले का वजन 60 किलोग्राम है तो आने वाले का निकालना है। अब आने वाले का ये हम क्वेश्चन से ही क्लियर करना है कि आने वाले व्यक्ति से क्या होगा कि आने वाले से 1 किलोग्राम बढ़ रहा है सभी में, तो आने वाला इसका मतलब ज़्यादा का होगा। बस ये निकाल लो कितना ज़्यादा का होगा। तो एक व्यक्ति 1 किलोग्राम बढ़ेगा, 10 व्यक्ति हैं तो सभी में 10 बढ़ जाएगा, तो जोड़ देंगे पहले वाले में, निकल आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को हटाकर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे अब औसत भार अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। समझते हैं, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से एक 80 किलोग्राम का है, उसको हटाने के बाद क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। तो जब दूसरा व्यक्ति आता है तो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के आने से सभी में 3-3 किलोग्राम की वृद्धि मतलब कमी हो जाती है। यहाँ पर कम दिया है। जब कम होने का मतलब ये है कि जो आने वाला व्यक्ति है वो जाने वाले की अपेक्षा कम का होगा, तभी हमारे में कमी हो जाएगी। जैसे व्यक्ति हमारे कितने हैं, 6 हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, एक जाएगा एक आएगा, व्यक्तियों की संख्या उतनी रहेगी। तो जब नया व्यक्ति आता है तो क्या होता है, सभी में 3-3 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। तो 36-18, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आने वाला है वो 18 किलोग्राम कम का है, और जाने वाला कितने का था, 80 का था। तो 80 का जाने वाला था, उसमें से 18 किलोग्राम कम का आया है, तो आने वाले का निकाल देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 62 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में
कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन आते हैं जैसे 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन दिया गया है हमारा एक, बीस व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु की 20 वर्ष औसत आयु की 5 व्यक्ति उनके साथ और आ जाएं। तो सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। समझते हैं अच्छी तरीके से इसको। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। जैसे देखो, इस तरह जब क्वेश्चन आता है तो इसको हम कई तरीके लगा सकते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे x1, x2, x3 डॉट हमारे कितने व्यक्ति हैं? पहले 20 व्यक्ति हैं। जब 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, हम जानते हैं जब औसत आयु 25 वर्ष है, सभी का मान 20 ही व्यक्तियों को, सभी 20 का क्या होगा? सभी का 25 वर्ष होगा। सभी के पास अपना अपना मान 25 वर्ष होगा। आगे बोला गया है 5 व्यक्ति और हैं जिनकी औसत उम्र 20 वर्ष है। तो 20 तो ये व्यक्ति हो गए। जब यहाँ से और 5 आ जाएंगे तो ये 21 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगे? हमारे 25 हो जाएंगे। तो इनका मान कितना कितना है? सभी के पास अपना अपना 20 है। तो इन क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, जहाँ कम है उसको औसत भी मान लेते हैं। जैसे ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपना अपना 20 है, और ये 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास 25 है। तो जब हम हमेशा कम वाला औसत लेके चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास 5 अधिक है, तो जितना जितना अधिक है उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सबसे 5 निकालेंगे तो ये कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं। सभी से 5 निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 100 निकल आएगा। जब 5 सबसे निकाल लिया होगा, सभी के पास कितना कितना बचा होगा? 20 बचा होगा। अब ये 100 निकल आया है, ये सभी लोगों में बराबर बांट दो। जैसे यहाँ से यहाँ तक 20 ये 5 ये, यानी 25 लोगों में बांट देंगे तो सभी के हिस्से में हमारा कितना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब इन सबसे 5 निकाल लिया था, सभी का कितना कितना बचा था? 20 बचा था, और सभी के हिस्से में अब कितना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा नया औसत कितना बन जाएगा? 24। ठीक है, इसको और सरल तरीके से कर सकते हो, समझने की कोशिश करना। जैसे पहले व्यक्ति हमारे कितने हैं? 20 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो क्या करते हैं? इनका अनुपात बना लेंगे। 4:1 हो गया। ये 4 हैं और इधर 1 व्यक्ति है, यानी यहाँ पर ये 4 वाले कौन से व्यक्ति हैं? 20 हैं। तो इन 20 व्यक्तियों का औसत कितना था? 25 वर्ष है। और जो 5 आते हैं उनका कितना है? 20 वर्ष है। हमको निकालना है सभी व्यक्तियों का औसत कितना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? हमेशा इधर इनका करते हैं अंतर, और इन अनुपातों को करते हैं योगफल। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा, और इनका योगफल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, यानी सीधे कह सकते हैं 1 बराबर 1, 4 बराबर 4 है। तो यहाँ वो संख्या लिखेंगे कि 25 में से 25 और इनका अंतर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से संख्या वो लिखेंगे, यानी यहाँ जो संख्या होगी 20 से बड़ी होगी और 25 से छोटी होगी। तो कैसे ढूंढेंगे? यानी 25 में से कितना कम किया जाए? 1, तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। या कह सकते हैं 20 में कितना जोड़ा जाए? 4, तो भी कितना बन जाएगा? 24। सभी का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 24। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी तरीके से फिर से लगाना कोशिश करके। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसी तरीके से। जैसे 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। दस छात्रों का औसत प्राप्तांक
45 है। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जैसे समझते हैं इसी को, यहाँ छात्र कितने हैं? 10 हैं। और हमारे कितने छात्र हैं? 15 हैं। इनका अनुपात बना देंगे, कितना आएगा हमारा? 2:3। जो 10 छात्र थे उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 45 है। जो 15 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। सभी का निकालना है। क्या करते हैं? इनका करते हैं अंतर, इनका करते हैं योगफल। 45 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 3 कितने हो जाएंगे? इधर इनका योगफल करते हैं, इनका भी कितना हो जाएगा? 5। यानी कह सकते हैं 5 बराबर 5 है, तो 3 बराबर 3 निकलेगा और 2 बराबर 2 निकलेगा। यानी यहाँ पर वो संख्या लिखी जाएगी जो 45 से छोटी होगी और 40 से बड़ी होगी। यानी 40 से कितनी बड़ी होगी? 2 बड़ी होगी। 45 से कितनी छोटी होगी? 3 छोटी होगी। तो दोस्तों 45 से 3 छोटी होगी, कितना हो जाएगा हमारा? 42। यानी सभी का प्राप्तांक हमारा कितना हो जाएगा? 42 अंक। जैसे या इस तरह कर सकते हो 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, तो यहाँ से x1 से x10 तक मान सकते हैं सभी का कितना है? 45 है। और 15 और छात्र आ जाते हैं तो x11 से लेकर के हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल छात्र 25 हो जाएंगे। इनका कितना कितना दिया गया है? सभी का 40 दिया गया है। हम जानते हैं सभी का जितना कम होता है उसको एवरेज मान लेते हैं। अभी सभी के पास 40 होगा, तो यहाँ पर 10 छात्र ऐसे हैं जिनसे 5-5 मिल जाएगा आपको। तो ये छात्र कितने हैं? 10 हैं। 10 छात्रों से 5-5 निकालोगे तो कितना निकल आएगा? 50 निकल आएगा। अब सभी छात्रों को बांटना है, तो सभी छात्र हमारे 25 हैं। सभी के हिस्से में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अभी जब सबसे 5-5 निकाल लिया था तो सबके पास 40 बचा होगा, और सभी को अब 2 दे देंगे तो सभी के पास कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 42 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं कुछ। आगे देखते हैं दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट। जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, दोस्तों, इससे क्या होगा? अगर जो व्यक्ति जा रहे हैं अगर वो उस औसत से ज़्यादा लेके जाएंगे तो बाकी बचे व्यक्तियों पर कम हो जाएगा औसत उनका। अगर जाने वाले व्यक्ति हैं हमारे, अगर वो कम लेके जाएंगे तो जो व्यक्ति बचेंगे उनका औसत बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु
बताइए। समझते हैं दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं? कुल मिला के हमारे समूह में 8 व्यक्ति हैं जिनका मान कितना है? 42 है। जैसे x1, x2, x6, x7 और x8। मान लीजिए हमारे कितने व्यक्ति हैं? 8 हैं। सभी का मान कितना कितना होगा? जब औसत दे दिया गया आपको 42 है तो समझ सकते हैं सभी के पास कितना कितना होगा? 42 होगा। बोला गया है 6 व्यक्ति कहीं चले जाएं। मान लीजिए यहाँ से ये 6 व्यक्ति इधर के कहीं की चले गए और जब ये गए हैं तो फिर लेके कितना कितना गए हैं? 48। यानी अभी जब सब शामिल थे तो सबके हिस्से में 42 था। अब जब जा रहे हैं तो 48 लेके जा रहे हैं। ये 6 व्यक्ति हैं, कितना कितना लेके जा रहे हैं? 48। तो कितना कितना अधिक लेके जा रहे हैं? ये 6 व्यक्ति हैं, 42 से कितना कितना अधिक लेके जा रहे हैं? 6। तो 6 व्यक्ति 6 अधिक लेके जाएंगे, कितना कितना अधिक चला जाएगा? 36 अधिक चला जाएगा। अब ये 36 गया किनके हिस्से का हुआ? जो बाकी बचे व्यक्ति हैं उनके हिस्से का। तो यहाँ बचे व्यक्ति कितने हैं? 2। जब 2 व्यक्ति बचे हुए हैं तो सभी दोनों व्यक्तियों के हिस्से से 18 गया हुआ अधिक। तो अभी थे जब शामिल तो इनके हिस्से में 42 था, अब इनके हिस्से में 18 कम हो गया होगा। तो 42 में से 18 घटा देंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा? तो 42 में 18 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 24। तो जो व्यक्ति शेष बचेंगे उनकी औसत कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जैसे इसको हम एलिगेशन से कैसे करेंगे? अभी व्यक्ति टोटल कितने हैं? 8 हैं। जब 2 व्यक्ति बचेंगे और 6 व्यक्ति चले जाएंगे, जो 6 जा रहे हैं उनका मान कितना है? 48 है। और जो 2 व्यक्ति रह जाएंगे उनका हमें निकालना है। सभी व्यक्तियों का दिया गया है 42। दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका क्या बना लेते हैं? अनुपात। कितना हमारा? 1:3 करते हैं कुछ, देखते हैं। 48-42 का अंतर कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। तो एक हिस्सा कितने का है? 6 का है। जब एक हिस्सा 6 का है तो 3 हिस्सा कितने का आएगा? 18 को। जब 3 हिस्सा 18 का है तो हम जानते हैं जब 42 से संख्या बड़ी है तो यहाँ जो संख्या होगी वो 42 से छोटी होगी। और कितनी छोटी होगी? 18 छोटी होगी। तो 42 में 18 घटा देंगे, हमारा कितना आएगा? 24। तो दोस्तों आगे देखते हैं। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितनी है? 65 रुपये है। 60 रुपये औसत आमदनी वाली 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 व्यक्ति हटा दिए जाएं तो शेष व्यक्तियों की या शेष मजदूरों की शेष व्यक्तियों की औसत आमदनी बताइए। औसत आमदनी बताइए। जैसे कुल व्यक्ति कितने हैं? 15 हैं। और कितने व्यक्ति जा रहे हैं? 10 व्यक्ति जा रहे हैं। तो इनका हम एलिगेशन से करते हैं। देखिए कुल 15 हैं, 10 व्यक्ति जा रहे हैं तो बचेंगे कितने? 5। बस ध्यान ये रखना है जिधर जिनका औसत है उधर उनका औसत लिखेंगे। जैसे 10 व्यक्ति हैं तो इनका औसत कितना है? 60 रुपये है। तो 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत 60 रुपये है। और 5 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं तो 5 बचेंगे। इन 5 के जो बचेंगे उनका हमको निकालना है। और सभी व्यक्ति 15 हैं, उनका कितना है? 65 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनका अंतर करते हैं। 60 और 65 का अंतर कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 ही लिखा है तो हम जानते हैं कि इधर जो संख्या लिखी जाएगी वो 65 से कैसी होगी? बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी? 10। जब यहाँ इनका अंतर 5 आया है, 5 पहले से ही है, तो हम कह सकते हैं इनका अंतर भी कितना होगा? 10 होगा। तो 65 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 75। यानी जो 5 व्यक्ति रह जाएंगे उनका औसत कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। जैसे दूसरे तरीके से अगर करके देखें तो क्या होगा हमारा कि 15 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आमदनी कितनी है? 65 है। तो जैसे x1 है, x2 है,
x3 ये टोटल हमारे कितने हैं, मान लीजिए 15 व्यक्ति हैं, उसमें से 10 व्यक्ति कहीं चले जाएंगे तो हमारे कितने व्यक्ति बचेंगे, मान लीजिए 10 व्यक्ति कहीं चले गए तो इधर बचे होंगे हमारे व्यक्ति 5 बचे होंगे। इन 5 व्यक्तियों का निकालना है। जब 15 व्यक्ति थे सभी के हिस्से में कितना कितना था, सभी के हिस्से में 65 होगा। सभी के हिस्से में जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो कितना कितना लेके जा रहे हैं, ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो 60 रुपये लेके जाएंगे, तो कितना कितना छोड़ के जाएंगे, 5 रुपये। कितने व्यक्ति हैं, 10। जब 10 व्यक्ति हैं 5 रुपये छोड़ के जाएंगे तो कितना छोड़ के जाएंगे, कुल मिला के 50। अब ये 50 रुपये किन के बांटे जाएंगे, किन के हिस्से में पहुँच जाएंगे, बाकी बचे हुए लोग जो हैं 5 व्यक्तियों के, 5 जाएँ 50, यानी उन व्यक्तियों में सभी में 10 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सभी के इसमें 65 था तो 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 75। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और तब तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।